बार डांसर से कृष्ण भक्ति की यात्रा। एक हमारे स्वामी हैं चंद्रमौली स्वामी, उन्होंने एक किताब लिखी है होली जेल। उस किताब में एक कहानी है एक वेश्या की। वो एक बार डांसर और वेश्या थी और तमिलनाडु चेन्नई में। तो वो जो अकाउंट है उसमें सारा डिटेल दिया गया है कि वो एक वेश्या थी और बार में डांस करती थी। तो सब लोग आते थे बार में, शराब पीते थे और उसका डांस देखते थे, फिर कस्टमर्स ले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पुलिस ने रेड किया, जैसा पुलिस करती है, और उसको अरेस्ट करके जेल में ले गए। फिर क्या हुआ, जेल के अंदर कुछ भक्त आए थे गीता की क्लास करने के लिए, प्रवचन के लिए। उसे वो प्रवचन बहुत अच्छा लगा। भक्तों ने कहा आप लोग, गीता बहुत सस्ती थी, डिस्काउंटेड प्राइस पे, नेचुरली जेल के, उसने गीता खरीद ली। तो गीता पढ़ने लगी, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। तो थोड़े दिन बाद बेल हो गई। अब बेल होके करे क्या, उसको तो एक ही काम आता था, फिर से वो उसी बार में चली गई। अब क्या था, अब थोड़ा उसके जीवन में चेंज आया। कैसा था कि वो डांस के बाद जब भी समय मिलता वो जाती थी, गीता रखती थी सामने, एक हाथ में शराब का पैग रहता था, एक हाथ में सिगरेट, और वो सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई पन्ने पलट के गीता पढ़ती थी ऐसे। तो अब पढ़ते पढ़ते जब वो अंतिम पेज पर आ गई तो क्या हुआ, वहां पे पुलिस की रेड हुई, और रेड हुई तो उसको वो पीछे से भाग गई। इस बार पकड़ में नहीं आई पुलिस के, लेकिन पुलिस ने वो बार बंद कर दिया। अब बंद हो गया तो उसको तो कुछ आता नहीं, तो वो दूसरे बार में चली गई। तो दूसरे बार में जाने पर उसने क्या किया, फिर भक्तों को कांटेक्ट किया, लोकल भक्तों को, और कहा कि मुझे थोड़ी और किताबें, गीता तो मेरी हो गई है। तो भक्तों ने कुछ वॉल्यूम जो थे श्रीमद् भागवतम के दे दिए। तो श्रीमद् भागवतम जब भी डांस के बाद, कस्टमर्स के बाद जो भी समय मिलता, वो श्रीमद् भागवत पढ़ने लगी। कोई कस्टमर बुलाता तो भागवतम बंद कर देती थी, फिर आके पैसे लेके फिर भागवतम पढ़ती। लेकिन इस बार भी क्या हुआ, उधर रेड हुई उस बार में भी, और इस बार पकड़ी गई। तो अब उसको लगा कि शायद भगवान चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा, तो जेल के अंदर जो थे, उसने जेल में गई। तो जेल के अंदर उसने क्या है, चैंटिंग शुरू करी, माला पे महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कृष्णा की क्लासेस जो थी, कुछ भक्त आते थे, वो रेगुलर उसने अब सुनना शुरू किया। एकादशी पे उपवास रखना, जेल के अंदर तिलक लगाना, और सुबह 4 बजे उठ के 16 टाइम माला करना। और अपने एक सेल में उसने एक ऑल्टर भी भगवान का लगा दिया, सारे पिक्चर गुरु के, कृष्ण के। फिर पूजा करती थी, और फिर उसने जेल के अंदर प्रचार शुरू कर दिया। जो दूसरे इनमेट्स थे, वो तो फीमेल प्रिजन था सबको, और बाहर से गीता मंगा के उसने गीता देना शुरू कर दिया जेल के अंदर। और फिर उसने कहा, मैं ये जो खाना बन रहा है जिसमें प्याज लहसुन होती है या नॉनवेज की जगह भी बनता है, मैं नहीं खा सकती। तो वार्डन ने स्पेशल अरेंजमेंट किया, उसको थोड़ी कुकिंग की फैसिलिटी दे दी गई उसके सेल में। वो अपना भोजन खुद बनाती थी और भगवान को नैवेद्य करके तब वो भोजन करती थी। तो कुछ दिन बाद वो छूट गई, भगवान की कृपा से बाहर आ गई। अब उसने निश्चय किया कि उसने अपना जो परिवार छूटा हुआ था, बहुत वर्षों से कांटेक्ट किया, परिवार ने उनको फिर एक्सेप्ट कर लिया। भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। खैर, फिर उसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति मिला और उसने उसके साथ विवाह किया। फैमिली लाइफ में अच्छा सेटल हो गई, और अपने परिवार में वो आज भी इतने बड़ी भक्ति से परिवार चलाती हैं, और पूरा परिवार सुखी और समृद्ध है। और भगवान की कृपा से आज भी वो भक्ति कर रही हैं, और बहुत एक्टिव प्रचारक हैं गीता के। दूसरों को गीता के बारे में समझाते हैं वो आज भी। उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक्टिव हमारे प्रचारक हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो गीता है
कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण का नाम है, किस तरह से लोगों का जीवन परिवर्तित कर देता है। जो हम कहानियां सुनते थे वो जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु ने चेंज कर दिया, या मृगारी, नारद मुनि मृगारी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, हंटर को भक्त। ऐसी बात नहीं, आज भी हजारों लाखों लोग चेंज हो रहे हैं भगवान के सानिध्य में आके, हरिनाम से, गीता से, भागवत से। तो हमें घर में हरिनाम लेना चाहिए, हर घर में गीता और भागवत रखनी चाहिए, चेतन चरितामृत रखनी चाहिए।